डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त कबूल कर ली। सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा, अवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीखी सदारत की, दुनिया की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। कमला हैरिस ने कहा कि जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए इनकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी जमहूरियत का लाजमी अंसर और सलामती की जमानत है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इख्तिदार की मुंतकली का अमल मौसर तरीके से मुकम्मल करना जरूरी है। सियासी कायदीन ने अवामी फैसला खुश दिली से कबूल किया। इख्तिदार भी पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा। गजा जंग बंदी के सवाल पर जवाब दिया। गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी पर काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। बाकी बांदा वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पुराज़्म है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका के सदारत इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह। रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियों की बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासिर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर का इजहार ख्याल। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाहा हैं। अमेरिका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जुराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसले फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सिर्फ सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस का मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जज से मुतल्लिक़ इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सिंध फॉरेंसिक लैब को बलोचिस्तान में फॉरेंसिक लैब फॉल बनाने में मावनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ और अक़वत फैसलों की हिदायत। इजलास में ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। इजलास का मकसद इंसाफ की मौसर फराहमी में हाई रुकावटों की निशानदही और इनको दूर करना था। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुताल्लिक़ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध में आइनी बेंचेस के क़याम का मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर क़ानून ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मदऊ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का लंबे अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स मुकदमा निपटाने का फैसला।
चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमा निपटाने से मुतालिक अहम इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन FBI, अटॉर्नी जनरल, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज की शिरकत। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3496 टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI हुकाम और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमा निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। 4 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान झड़प, 5 ख्वारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे का इनेकाद, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। IGFC साउथ, वज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई माहिदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगारी शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शुरका से कबायली माहिदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुमालिक PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हर जिले के पहले 10 तलबा की तालीम के अखराजात उठाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली माहिदीन और अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली माहिदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मकामी माहिदीन का हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्ना खान कपूर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर, सूबाई वज़ीर ख़जाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाज़ अज़ला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीडर रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला। अमन अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा, ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी PTI की अहलिया है। इनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने।